बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हुसैन चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम को मुसलसल ये तसल्लियाँ दे रहे थे कि घबराना नहीं, लेकिन अब पता चला है कि वो खुद घबराए फिर रहे हैं, घबरा गए हैं खुद वो। और किसी जगह उन्होंने कहा है कि जनाब मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं मशवरा किससे करूँ। और फिर शहबाज गिल साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो कमाल किया उन्होंने, उस पर बात करेंगे। और फिर इनकी टीम सारी नैलों की टीम है यार। ये नालायक हम कहते थे कि नालायकों की टीम है। वो जिनको हम बड़ा पढ़ा लिखा और समझ रहे थे जनाब, पूरी दुनिया में 17-18 साल उन्होंने जनाब काम किया है IMF वगैरह के साथ। उन्होंने भी वही बातें शुरू कर दी जो इनके वज़ीर करते रहे। गंडापुर जैसे लोग, जनाब डॉलर ऊपर जाएगा तो कुछ लोगों को फ़ायदा होगा, कितनों को फ़ायदा होगा। और फिर PATF की जो बात, और फिर अजीबोगरीब वो उसने PATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से अभी निकाला नहीं, अगले इजलास तक उनका जनाब आप यहीं रहें। और उसमें क्या खान साहब का कोई कारनामा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं शहबाज गिल साहब की। लेकिन शहबाज गिल साहब से भी पहले एक और बात कि एक अजीबोगरीब खबर आई है इस्लामाबाद और रावलपिंडी से कि वो जो नोटिफिकेशन वाली बात है DGISI की, कि वो जनाब को नोटिफिकेशन उस तरह वो कह रहे हैं कि उस तरह नोटिफिकेशन गज़ट नोटिफिकेशन जैसे आम होते हैं सरकारी मुलाजमीन के, उस तरह का नोटिफिकेशन नहीं होगा, बल्कि वो जो 6 अक्टूबर की प्रेस रिलीज़ थी DGISPR की या ISPR की कि जनाब नदीम अहमद अंजम साहब को DGISI लगा दिया गया, उसकी कंटिन्यूटी में एक कोई नोटिफिकेशन या एलामिया या कोई चीज़ होगी। और वो कहते हैं कि जनाब शायद वो पब्लिक भी ना की जाए। लेकिन ज़ाहिर है वो जब चार्ज संभालेंगे, आके बैठेंगे तो पता तो चल ही जाएगा कि पहली मीटिंग में, दूसरी मीटिंग में ये तो कोई छुपने वाली बात नहीं। बहरहाल वो कह रहे हैं कि जनाब इस पर अब बात नहीं करनी, बस वो अमलन जो होगा वो आप देख लीजिएगा वगैरह वगैरह। और शहबाज गिल साहब ने जनाब आसमा शराजी साहब के एक कालम को लेके जो BBC में की वेबसाइट पे मौजूद है जनाब, बड़ा आज उन्होंने शोर शराबा किया। पहले तो ट्रेंड बनाया हुआ था 2-3 दिन से मुसलसल। अच्छा, सच्ची बात यह है कि आसमा शराजी साहब का वो कालम मेरी नज़र से नहीं गुजरा था, सच्ची बात है। और अगर गुजरा भी था तो शायद मैंने उसको इग्नोर कर दिया होगा। सारे BBC के वो आते हैं, नोटिफिकेशन तो आता है ना उनकी जो सर्विस है उसका। तो वो जब शहबाज गिल साहब ने आज एक तकरीर की है और अपनी अखलाकियात के चर्चे किए हैं कि हम जनाब बहुत सियासत में अखलाकियात का ख्याल रखने वाले लोग हैं, तो फिर मैंने शराजी साहब का वो देखा। वो तो मैंने देखा था ट्वीट पे, ट्रेंड ये वो बन रहे हैं। और वो वही लोग थे जो PTI के मखसूस लोग जो हैं, उन्होंने एक ट्रेंड बनाया हुआ था जो भी था। तो वो मैंने पढ़ा, तो सिर्फ आखिरी एक पैराग्राफ जो है उसमें वो कहती हैं कि जनाब अपोजिशन को एक सफ़े पे जल्द आना होगा। ये जो सारे हालात बता दूँ के मुल्क के, अब काले बकरे सरेदार चढ़े या कबूतरों का खून बहाया जाए, पुतलियाँ लटकाई जाए या सुइयाँ चबोई जाएँ, मैशत यूँ संभलने वाली नहीं, जबकि मैशत के तकाज़े तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं। ये उन्होंने ज़ाहिर उन्होंने अपना एक नुक्ता नज़र है वो बयान की है। वो कह रहे हैं अब तब्दीली के इस चरखे में कौन कौन आएगा, सियासी चाल सितारों के हाल से ज़्यादा अहम है। ये बात उन्होंने की है। इसमें ना उन्होंने खातून अव्वल का नाम लिया है, ना वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से ये कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद अपने बेड के नीचे बकरे की सिरियाँ, वो मैंने एक वीलाग में बताया था कि इनके भांजे ने ये बताया कि मैं गया हूँ बनी गाला में, तो मामू के जो बेडरूम में बकरे की सिरी थी वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। वो तो चलो आसमा शराजी ने कोई जिक्र नहीं की है। लेकिन शहबाज गिल साहब जो हैं उन्होंने आप जनाब ये बताया कौम को कि जनाब ये बुशरा बीबी जो हैं खातून अव्वल हैं, ये पहले पाकिस्तान की बेटी हैं, फिर ये कुछ और हैं, या कितने सरबराह मुमलकत या हुकूमत के जो हेड हैं वो गुजरे हैं कि जिनकी बीवियों को ऐसी शोहरत नसीब हुई हो, जैसे इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी को हुई है। अयूब खान की अहलिया का तो मुझे अब याद भी नहीं नाम क्या था। इस तरह कई सदूर और कई वज़ीर-ए-आज़म गुजरे होंगे जिन्हें जो कि अहलिया का किसी को शायद पता है, किसी को नहीं पता। इस तरह वो अगर हाथ ढूंढे फिर तो मिल ही जाएंगे। लेकिन इस तरह
जैसे आप किसी भी बंदे से, बच्चे से पूछ लें, आप सब लोग जो सुन रहे हैं, आप सबको पता है कि बुशरा बीबी कौन है। और शहबाज गिल साहब जो हैं वो ये फरमा रहे हैं कि बुशरा बीबी पाकिस्तान की बेटी हैं, मरियम चंद सहाफ़ियों के साथ मिलकर शर फैला रही हैं। सबसे पहले मरियम ने जिक्र किया था, मैंने कहा था मरियम ने दुखती रग पे हाथ रखा है। इससे पहले जब हम जादू टूने की कोई बात ऐसी करते थे तो वो मैंने कहा था साफ़ी उठा भी लिए जाते हैं इस बात पे। तो अब वो शहबाज गिल साहब ने बार बार, वह मैंने कहा आसमा शराजी ने तो नाम ही नहीं लिया था, शहबाज गिल साहब ने बार बार बताया खतून अव्वल और बुशरा बीबी, जादू टूना और फिर और भी चीज़ें कुछ उन्होंने बताई हैं कि दरख्तों पे पता नहीं लाल कपड़े बंधे हुए हैं और लोग अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं। वो उन्होंने शहबाज गिल साहब ने वो बातें भी कर दी हैं जो आम लोगों को नहीं पता था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आसमा शराजी का जो मजमून था उसका हो सकता है मेरे जहन में, जो पढ़ने वाले जो भी हैं उनके जहन में यही बात आए, बकरे की सिरी और कबूतर का खून, पुतलियों में सुइयाँ चबाने का अमल वगैरह वगैरह, पसमंद लाशऊर में यही बात हो और शौरी तौर पर भी हम यही समझ लें। लेकिन जो शहबाज गिल साहब हैं उन्होंने खुलकर ये बात कर दी। उन्होंने कहा हमने तो कभी, जो कुलसूम नवाज थी वो हालांकि सियासत में भी थी, हमने तो कभी उन पर हमला नहीं किया था। यार भाई, जब कुलसूम नवाज इलाज के लिए गई हैं बरतानिया में और नवाज शरीफ उनके साथ गए हैं, मरियम साथ गई हैं और उनको बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के वापस आए, उस वक्त ये ट्रेंड किसने चलाया था? यही लोग जो अब आसमा शराजी के ख़िलाफ़ ट्रेंड चला रहे हैं मुख्तलिफ नाम दे के उन्हें, वो यही लोग थे जो ये यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे कि कुलसूम नवाज बीमार हैं। उनके पीटीआई के कारकुन या पीटीआई के जो पे रोल पे कह लें या इनके चहेते, उन्होंने बाकायदा हॉस्पिटल जाकर वीडियो बनाई और तस्वीरें बनाने की कोशिश की और डॉक्टरों से मिलके इस तरह की खबरें भी आती रही, जनाब डॉक्टर बता ही नहीं रहे, वो तो ठीक हैं, ये है वो। और वो उस वक्त फिर ये कहना पड़ा लोगों को, क्या उन्हें यकीन दिलाने के लिए मरना पड़ेगा। और फिर वो जब अल्लाह को प्यारी हो गई तो फिर मुझे नहीं याद पड़ता कि आर्मी चीफ ने तो किया था, ताज़ियत का पैगाम भेजा था नवाज शरीफ को, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान ने ताज़ियत का या ताज़ियती पैगाम भी कुछ जारी किया हो। लेकिन ये कहते हैं कि हम जनाब कुछ नहीं कहते थे, मरियम के ख़िलाफ़ क्या नहीं करते, हत्ता के जो मरे हुए लोग हैं उनको भी ये नहीं बख्शते। और ये कह रहे हैं कि हम जनाब बुशरा बीबी का नाम आया है तो अब ये अखलाकियात और सारा कुछ याद आ गया। बहरहाल वो जो बात 100 पर्दों में थी, ये उन्होंने पर्दा हटा के सामने ले आए, खुल के बात कर दिया। वो बात कर रहे हैं कि मैं जैसे ये आपके शहबाज गिल साहब हैं अक्लमंद और बासूल और अखलाकियात के पाबंद, इसी तरह हमारे वो पहले भी वज़ीर इनके वो कहते रहते हैं जनाब चीनी कम खाएं, शहद और फिर रोटी का हिसाब किताब, फिर महंगाई हो जाए तो कुछ लोग उनको फ़ायदा हो जाता है, किसानों को, ये वो वगैरह वगैरह, इस तरह के वज़ीर का। अब ये जो सबसे सियाना बंदा दुनिया से ढूंढ के लाए हैं स्टेट बैंक के गवर्नर के तौर पर, बाकर साहब, रज़ा बाकर साहब, ये जनाब अब उन्होंने कहा कि जनाब ये जो डॉलर की कीमत जो है वो ऊपर जाती है, रुपये की कीमत गिरती है, तो इससे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बड़ा फ़ायदा होता है। और भाई वो 70-80 लाख लोग हैं और उनमें से भी वो 70-80 लाख लोग हैं, वो सारे जो हैं वो पाकिस्तान में कफालत नहीं करते अपने ख़ानदानों की। वहाँ उनसे उनकी मुराद ये है कि वहाँ अगर फ़र्ज़ करो को $100 भेजता था हफ्ते का, तो उसको पहले 100 रुपये और 1000 रुपये बनता था। अब वो उसको ज़रब दे ले 173 से तो ज़्यादा पाकिस्तानी रुपये बन जाते हैं, पाकिस्तान में आते हैं, उतनी महंगाई बढ़ गई है, जो भी है। लेकिन ये चलो 80 लाख भी लगा लें, 80 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो 22 करोड़ का जो रगड़ा निकल रहा है डॉलर की कीमत ऊपर जाने से, रुपये की कीमत गिरने से। अब वो कहते हैं अगर जनाब हमारी तरसीलात 30 अरब डॉलर हो जाती हैं तो चंद, और मज़ीद वो कह रहे हैं कि 10%
उन्होंने इशारा कर दिया है कि रुपए की कीमत 10% मज़ीद गिरेगी। तो वो कहते हैं पाकिस्तानी जो ख़ानदान है ना, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पाकिस्तान में जो रहते हैं, उनको कोई 500 अरब रुपए का अजाफी रकम मिलेगी, यानी ज़ाहिर है वो कीमत गिरेगी, तो इसको वो फ़ायदा कह रहे हैं। अब इसमें माहिरीन मुख्तलिफ तनकीद कर रहे हैं। ये जनाब बड़ा ढूंढ के बंदा लाए हैं, IMF के ये जनाब हैं परवरदा, कोई 18 साल इन्होंने IMF की खिदमत की है, आला ओहदों पे रहे हैं, और बुल्गारिया रोमानिया में ये मिशन चीफ रहे हैं, और वहाँ IMF ने जो किया है वो सारी। और जब ये पाकिस्तान आने से पहले ये मिस्र में कोई खिदमत अंजाम दे रहे थे। तो अब IMF देखें, IMF का बंदा IMF से मुज़ाकरात करने गया हुआ है। ये मैनचेस्टर में इन्होंने की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से गुफ्तगू की है। बहरहाल ये भी पता चल गया कि इनके वज़रा के अलावा दीगर जो ढूंढ के जो बंदे लाए हैं वो भी माशाल्लाह बिल्कुल एक पेज पर हैं, एक ही ज़हनी सतह पर हैं। इस बात की ज़रूरत क्या पड़ गई थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की? ये बात ठीक है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो जितनी रकम भेजते हैं पाकिस्तान में, अगर रुपए की कीमत गिर चुकी हो, डॉलर की कीमत या फॉरेन करेंसी की कीमत बढ़ चुकी हो, तो वो जितने पैसे पहले भेजते थे वहाँ उतने पैसों से पाकिस्तान में रुपया ज़्यादा मिलते हैं। ये बात ठीक है, लेकिन ये कितने लोग हैं, कितने लोगों को फ़ायदा, कितनों को नुकसान? और फिर जो FATF की बात हो रही है कि जनाब उन्होंने कर दिया है पाकिस्तान को, फिर ग्रे लिस्ट में रख लिया है वगैरह वगैरह। यार ये FATF पहले भी ये बात हो चुकी है, बल्कि बहुत सारे लोगों को ख्याल है कि इसको सियासी मकासद के लिए, अब ये अदारा जो है इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और पाकिस्तान तो ज़ाहिर है अमेरिका छाया हुआ है वहाँ पे, यूरोपीय यूनियन के तकरीबन तमाम ममालिक उसमें हैं, और फिर चीन और रूस हैं, तुर्की भी है उसका मेंबर FATF का, इसराइल भी मेंबर है। और वो जो वहाँ जो पहले इन्होंने 27 में से 26 पॉइंट कुछ कर दिए थे उनके पर अमल दरामद, और वो भी जैसे किया है, वो अगर सही मानों में अदाद शुमार इकट्ठे करके उनको बताया जाए ना, तो वो कह लें आपके आंखों में धूल बहुत सारी झोंकी गई थी। ऐसे बंदे जो मुख्तलिफ कलदम तंजीमों के साथ ताल्लुक़ था, वो छोड़ के माफ़ीनामे दे के उसके बाद 20-20 साल से अपना कारोबार कर रहे थे, छोटा मोटा बेचारे, किसी तंजीम के साथ उनको पकड़ के 5-5 साल के लिए अंदर किया हुआ उन्होंने, एक स्टीरियोटाइप आर्डर के ज़रिए अदालतों ने। बहरहाल वो एक अलग स्टोरी है, वो अगर मैं तफसील में जाऊंगा तो शायद मुझे वो कहेंगे कि ये गद्दार है। वो एक कोई जो वहाँ मुझे पता ये चला है कि FATF का कोई रीजनल शराकतदार है APG, उनकी कोई रिपोर्ट है कि जनाब उन्होंने जो वो पिछले अजलास में 7 मज़ीद टारगेट दे दिए थे इनको कि ये भी पूरे करें। तो वो ये कहते हैं कि जनाब वो जो रिपोर्ट दी है उन्होंने कि जनाब अभी थोड़ी सी और ज़रूरत है इनको ग्रे लिस्ट में रखने की। वो कहते हैं कि उसमें जो हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बयानात हैं मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्द और मनी लॉन्ड्रिंग का मेन इशू है कि मनी लॉन्ड्रिंग और ये रकम जो है, ये जो पुरस्रार जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो उससे कहीं दहशतगर्दी को या दहशतगर्दों को कोई फंडिंग ना होती हो। तो वो कहते हैं जनाब खान साहब की मुख्तलिफ तकारीर और ये जो बयानात हैं वो भी उस रिपोर्ट में शामिल थे कि जनाब उनके वज़ीर आज़म साहब खुद ये फरमा रहे हैं ये बातें। तो उसमें फिर खान साहब का भी थोड़ा सा उसमें काम गड़बड़ वाला हो जाता है। और फिर जो खान साहब घबरा रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक तो PDM शेख रशीद साहब जो मर्ज़ी कहते रहे कि PDM के जनाब हमने कोई पार नहीं, आन जान जो मर्ज़ी करें, कानून के दायरे में रहेंगे तो कुछ नहीं करेंगे और कानून के दायरे से बाहर निकलेंगे। जब वो चली थी ना तहरीक इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाली, जब वो माल रोड लाहौर पे निकलता था जुलूस उनका,
तो गवर्नर उससे बात का जूस भी आता था। सलमान तसीर साहब गवर्नर थे, जनाब आप जूस जास पिए वकीलों को। तो लेकिन बाद में उसका नतीजा ये निकला कि मुशर्रफ साहब घर चले गए। अब पीडीएम ने कल से यानी जुमा से वो अपना शुरू कर रहे हैं आगाज़ अपनी तहरीक का। तमाम शहरों, बड़े छोटे शहरों में, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा शायद बीच में उन्होंने निकाल तो दी है, लेकिन वहाँ शायद उस तरह सरगर्मी में लोग कहते हैं जनाब जुलूस जिलास निकालेंगे और हर ज़िला की सतह पर ये जुलूस वगैरह होगा। अब ये पता ये चला है कि उनका जो प्लान है वो ये है कि जनवरी में सियासी भंचाल, वो अब मौलाना साहब और शहबाज शरीफ साहब, उनमें थोड़ा सा इस जो चल रही है इनकी कैंपेन, इसके हवाले से थोड़ा सा उनमें इख्तलाफ है। वो पीडीएम के साथ कल उन्होंने भी, तहरीक लब्बैक वालों ने भी लॉन्ग मार्च का पूरा लाहौर जो है इन्होंने वो सील कर दिया हुआ है। ख़ास तौर पे ये जो यतीम खाने से लेके और यतीम खाना, इकबाल टाउन, सब्ज़ाज़ार, गुलशन रावी, इकबाल टाउन, ये सारे उन्होंने सील कर दिए हैं। कहीं वो जितने वो लोग हैं उतने पुलिस वाले आगे हुए हैं, वो कंटेनर लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कल जुम्मे के बाद अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हमने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना है। ये जो और पीडीएम के अपने जलसे जुलूस होंगे, एक कड़मासा कल मचा हुआ नज़र आएगा। लेकिन वो जो मैं जिक्र कर रहा था ना कि मौलाना और शहबाज शरीफ में कोई थोड़ा सा एक इख्तलाफ राय है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो मौलाना साहब हैं फजल रहमान साहब, वो ये कह रहे हैं कि जनाब पहले लोगों को ऐसे ये जो जलसे जुलूस शहर की सतह पर वो होंगे, उसके बाद वो कहते हैं मोटिवेशनल कैंपेन एक शुरू करेंगे हम। वो कारवान चलेगा, एक कारवान, महंगाई के ख़िलाफ़ कारवान या कोई भी नाम दे ले, वो कराची से चलेगा जैसे बेनज़ीर भुट्टो ने लॉन्ग मार्च किए थे, ट्रेन मार्च किए थे, उस तरह का कोई मार्च वो कह रहे हैं कि होगा। और फिर वो पूरे पाकिस्तान से चलता हुआ इस्लामाबाद आएगा और इस्लामाबाद में जलसा होगा और जलसा दे के करके वो अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा, प्रेशर। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मोटिवेशनल कैंपेन की बजाय ये जो आप कारवां, इस कारवान को ही लॉन्ग मार्च में तब्दील किया जाए। यही लॉन्ग मार्च होगा, इस्लामाबाद में जाकर फिर धरना देंगे। ये थोड़ा सा अभी इख्तलाफ है, लेकिन वो कहते हैं कि जनाब अगर तो ये लॉन्ग मार्च और धरने का प्रोग्राम हुआ, फिर ये जनवरी में इसको आखिरी हरबे के तौर पे या जो उसका आखिरी तीर ये चला देंगे, वरना फिर ये मोटिवेशनल कारवां के बाद धरने का ऐलान बाद में होगा। फिर ये फरवरी तक, 15 फरवरी तक ये वो कहते हैं कि हम भूचाल ला देंगे और कड़मास मचा देंगे। और खान साहब परेशान हैं। खान साहब परेशान इसलिए हैं कि उन्हें कोई ऐसा हमराज नहीं मिल रहा जिसके साथ वो दिल की बात कर सकें। उन्होंने उनके इर्द गिर्द वैसे देखे ना, फिर भी लोग देखे ना कौन है, वो गेट नंबर 4 के सारे लोग हैं। और गेट नंबर 4 के ही जो साहब थे जिनको ये मज़ीद, गेट नंबर 4 के मालिकों में से एक जिनको ये मज़ीद रखना चाहते थे, उनका अब मामला जो है उनके साथ अब उस तरह इनकी मुशावरत या रिपोर्ट्स उस तरह या फिजिबिलिटीज़ के क्या करना है वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया हुआ है। वो जनाब ना शाह महमूद कुरैशी, ना शेख रशीद, ना फवाद चौधरी, इस तरह के जो लोग हैं उन पे, और वो जो गंडापुर और सईद मुराद सईद साहब हैं या जरताज गुल हैं, उन पे वो मशवरे को वो साहिब नहीं समझते। ये उन्होंने किसी से बात की है कि ये यार बचगाना से बंदे हैं और ये बंदे जो हैं इन पे दिल, इनके साथ दिल की बात की नहीं जा सकती। 2 कैटेगरीज उन्होंने बनाई हैं। एक वो जिनको वो समझते हैं कि ये बच्चे हैं, इनकी वो अभी जो ज़हनी सलाहियत है वो मैच्योर सियासतदानों वाली नहीं है। मेरे कहने पे ये शोर शराबा तो कर सकते हैं, लेकिन साहिब मशवरा देने की पोजीशन में वो समझते हैं ये नहीं है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन पे वो एतबार नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं ये उनके बंदे हैं। जो आप कह रहे हैं कि हम जनाब सियासत से दूर हो रहे हैं, सियासत से दूर हो गए, ये खान साहब के लिए एक मसला बना हुआ है। और उनको ले दे के वही
उनके मशीर रह गए हैं, जिनके बारे में शहबाज गुल साहब कह रहे हैं कि जनाब बुशरा बीबी के बारे में ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। अब ये कोई अब की बात नहीं है, ये जो गंडे तवीज़ और जिन्नात और अल्लम गल्लम जो भी बातें हो रही हैं, ये तो जहांगीर तरीन साहब जब इनको लेके वो अख्तियारे में फिर रहे थे अरकान असम्बली को और मिलवा रहे थे इनसे, वो खुद उन्होंने कहा कि पंजाब में हुकूमत, इन्होंने कहा जब पंजाब में हुकूमत नहीं होगी तो तरीन फ़ायदा कोई नहीं, तो मैंने फिर त्यारा कढ़िया करूँ, हाँ जी, फिर पूरे पंजाब करते बंदे इकट्ठे। उन्होंने भी ये किसी जगह के पहले रेहाम खान से जान छड़वाई, अब ये मिल गई है जंतर मंतर वाली, तो ये बेगम साहबा ने खुद उन्हें ये बात की, जहांगीर तरीन साहब ने किसी जगह पे बताई है, सहाफ़ियों को ही बताई थी कि मुझे उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन में वो पता नहीं जादूगरनी को इस तरह का लफ्ज़, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि वो नहीं हूँ। बहरहाल खान साहब अब परेशान इसलिए हैं कि जनाब मुझे मशवरा कौन देगा, क्योंकि हिसाब किताब जो है तवीज़ शवीज़ वाली बात वो जो हम कर रहे हैं, वो कहते हैं हिसाब किताब वाली बात ही कोई नहीं, और हिसाब किताब वाली बात शायद मुझे तो लग रहा है कि उल्टी पड़ गई है। जय शहबाज गिल को जो है, इनको जो तवीज़ पिलाए गए थे, किसी ने पिलाए होंगे मोहब्बत में, वो आते ना मोहब्बत वो पिला दें जनाब किसी को तवीज़, तो महबूब आपके कदमों में वगैरह वगैरह, वो बात का उल्टे पड़ जाते हैं तवीज़। तो मुझे तो लगता है ये भी उल्ट गए हुए हैं, ये जो इन्होंने आज जो डंडोरा पीटा है, बुशरा बेगम खातून अव्वल, जादू टूना, जिन्नात, हर चीज़ का जिक्र और बुशरा बीबी का जिक्र, तो फिर बहरहाल लोग अब वो सुना है कि वो आसमा शराजी का जो कालम है मैंने पढ़ लिया, बहुत सारे लोग और भी उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और आखिरी पैरा उसका पढ़ने वाला है जिसमें जिस पे तकलीफ़ हुई है इनको, उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया था। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।